मसीह की जय। स्वागत है आज आपको इस सभा में, हमारी जो हिंदी सभा है। और आज एक अच्छा दिन है परमेश्वर की सेवा, उसकी महिमा को करने के लिए। और इस समय हम एक स्पेशल जगह पे है। और आप अगर मनता तो सकता है गेस कर ले कि हम कहाँ है। कमेंट्स में आप सकता है लिखे, गेस करें हम कौन जगह पे है अभी। और हम लोग के जो वचन भी यही जगह से आज पीछ होगा। हम लोग के एक स्पेशल गेस्ट है आज, जो हम लोग के परमेश्वर के वचन को लेके आएगा हमारे इस दिन। अब हम जाएंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर के महिमा और प्रशंसा को करेंगे कि ना हमारे साथ में हो ले। और जाके भी आप है, अपने आवाज़ को उठाए, अपने हाथों को उठाए और उसकी महिमा और प्रशंसा को करें। आमीन। साथ है तो गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुशहाली बनाना चाहिए, आनंद बनाना चाहिए कि वो कभी नहीं हमें छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने साथ
आकर हमें छुओ पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय को छुओ। थैंक यू जीसस। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना,
समान मैं बनना चाहूं, बस तेरे समान। ओ यीशु, हमारे प्रार्थना को सुनता हमेशा तेरे समान बना दे। Oh yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord Jesus। सारी सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू भी हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तू भी हो, सारी सृष्टि के रक्षक तू भी हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। हालेलुया।
हम धन्यवाद देते परमेश्वर को। कितना महान है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हें हमें मौका दिया कि हम उसके सन्मुख आकर उसकी प्रशंसा जय जयकार कर सकें, उसे शिक्षा को प्राप्त करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सभा के लिए, धन्यवाद देता हूँ वर्शिप टीम के लिए और जितने लोग इसमें भाग लिए उन पर तुम्हारे आशीष रहे। और पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आगे की कार्रवाई जो वचन का प्रचार है वो तुम्हारे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हो, जिसमें कि हम उसके द्वारा आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आज के सभा को हम तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको स्वागत करते हैं अपने मध्य में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही सुंदर दिन है, इतवार का दिन है, जबकि हम इतवार को परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करते हैं। यूजुअली ज़्यादातर हम आते हैं उसके भवन में, लेकिन इन दिनों में हम उसके भवन में नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहर से हम उसकी प्रशंसा करते हैं और सभा में भाग लेते हैं। और आज खासकर हम लोग सुबह से दूर है एक जगह मंगेरे, जहाँ पर हमारा एक डॉटर चर्च है जो कलीसिया के हमारे किनोआ असेंबली के नीचे है। उसको हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस जगह के लिए। और यहाँ का पादरी है रेवरेंड रोहित कृष्णा, और कई वर्षों से वो ये काम यहाँ पर करते आया है। पाइनिया है, शुरुआत किया, और आज कलीसिया में वो बड़े ज़ोर तोर से परमेश्वर के काम करता है, जगह जगह पर जाकर प्रचार करता है। और आज वो वचन को प्रचार करेगा। हम खुश है उसके लिए, उसके जीवन के लिए खुश है, उसके परिवार के लिए खुश है, क्योंकि वो तन मन धन से तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं। और परमेश्वर की कार्रवाई यहाँ पर होता है, लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। और मैं जानता हूँ कि आज उसके वचन से जो कुछ उसके हृदय में है तुम आप सुनोगे और निश्चय आशीषित होगे और शिक्षित होगे। धन्यवाद परमेश्वर को दे। और इस समय मैं भाई रोहित कृष्णा को निमंत्रण देता हूँ कि वो आकर वचन को प्रचार करें। तो रोहित, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की जय। सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं, जो इस माध्यम से आज हमारे साथ में है। आशा रखता हूं कि आज का जो परमेश्वर का वचन है उससे आप आशीष पाओगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं प्रभु का जो वचन है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने लेकर आ सकता हूं। यदि आपके पास बाइबल है, मैं चाहूँगा आप बाइबल ले लें अपने हाथों में और हम साथ बाइबल को देखेंगे। आज जो बाइबल का पद है, जो पढ़ने का जो पद है, वो है मत्ती रचित शुभ समाचार, मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 12 से 13 हम लोग देखेंगे। साथ साथ में हम लोग मरकुस को भी देखेंगे, मार्क चैप्टर 13 और वर्स 13, और लूका रचित शुभ समाचार 21 वर्स 17 से लेकर 19 तक। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में उसको समझाऊंगा। बाइबल कहता है इंग्लिश में, बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ विकेडनेस द लव ऑफ मोस्ट विल ग्रो कोल्ड, बट द वन हु स्टैंड्स फर्म टू द एंड विल बी सेव। फिर हम लोग मरकुस के किताब को देखेंगे 13 और पद 13 को, और इंग्लिश में इस प्रकार से कहता है, एवरीवन विल हेट यू बिकॉज ऑफ मी, बट द वन हु स्टैंड्स फर्म टू द एंड विल बी सेव। और लूका रचित शुभ समाचार अध्याय 21 पद 17 से 19 हम लोग देखेंगे, और कहता है, everyone will hate you because of me, but not a hair of your head will perish. Stand firm and you will win life. आज जो शीर्षक है, मैं हिंदी में इसको कहना चाहता हूँ, या हिंदी में, अंत तलक धीरज रखना। अंत तलक धीरज रखना। मैं हिंदी बाइबल में यदि देखेंगे तो बाइबल में लिखल है कि जो अंत तलक धीरज रखता है उसका उद्धार होगा। मेरा आज शीर्षक है कि अंत तलक धीरज रखना।
और जो धीरज रखते हैं वो जीवन पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार या लूक के जो किताब है लिखने वाला वो कहता है जो अंत तक धीरज रखेंगे वो उद्धार, वो जीवन को पाएंगे। आज हम आप लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, आप लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं कि मसीह में हम मजबूत हो जाए, मसीह में हम स्थिर हो जाए, मसीह में हम धीरज से आगे बढ़ते रहे। आज ये जो पद मैंने लिया है 3 जगह से, 3 अलग अलग लेखक एक के विषय में लिखता है अपने अपने विचार से, और अच्छा होगा कि हम इनके विचारों से हम जाने कि ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खास करके प्रभु यीशु मसीह ये शब्द अपने चेलों से कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ये शब्द अपने चेलों से कह रहा है कि धीरज रखो, जो अंत तक धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा, जो धीरज रखेगा वो जीवन को प्राप्त करेगा। आज यदि आज हम समस्या में, यदि आज हम दुनिया में देखते हैं कई एक रकम की समस्या है, कई एक रकम के कठिनाई है, कई एक रकम के पीड़ा है, कई एक रकम के दुख है, और हम कई एक समस्या के सामना करते, कई एक लोग हमें सताते, हमें पसंद नहीं करते। तो यही कहना चाहेंगे प्रभु यीशु मसीह के शब्द की धीरज रखो, अंत तक धीरज रखो। यहाँ पर क्या हो रहा है उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यदि हम मरकुस की किताब 13वां पद 1 से देखेंगे, और बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मंदिर से निकलकर बाहर आ रहा था, तब 12 में से एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आकर मंदिर के खूबसूरती को दिखाने लगा। प्रभु यीशु को मंदिर के खूबसूरती को दिखाने लगा, और खास करके क्या दिखाने लगा? यदि हम लूका रचित समाचार अध्याय 21 और 5 को देखेंगे तो कहता है वो पत्थर जो बहुत सुंदर था, वो भेंट जो लोग लाकर मंदिर में दे, जिसके द्वारा वो मंदिर बना, बहुत ही सुंदर था वो मंदिर। और प्रभु यीशु को वो चेला वो सब कुछ दिखाने लगा कि ये कितना सुंदर है। और मती रचित शुभ समाचार वर्ष 2 में कहता है, पद 2 में कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, एक से नहीं सबसे कहा कि क्या तुम देखते हो ये सब जो पत्थर है, ये मंदिर जो सुंदर मंदिर दिखता है, ये सब कुछ तुम देखते हो, एक दिन आएगा कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहेगा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दिन ये मंदिर नष्ट हो जाएगा, ये इसका खूबसूरती खत्म हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, और कोई आकर इसको नष्ट कर देगा। यदि हम हिस्ट्री को देखें तो आज वो मंदिर वहाँ नहीं है, वो मंदिर पे आज एक पत्थर भी नहीं है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणी यीशु ने किया वो पूरा हो गया उस समय, और सिर्फ एक ही नहीं 2 और 3 और भविष्यवाणी पूरा हो गया, परंतु सब नहीं पूरा हुआ। मैं ये विश्वास करता हूं कि जिस दिन से पवित्र आत्मा आया, क्योंकि जो भविष्यवक्ता कहा कि अंत दिनों में मैं पवित्र आत्मा को ढूंढूंगा, मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन पवित्र आत्मा आया उस दिन से अंत दिन शुरू हो गए, और उस दिन से लेकर आज तक हम अभी भी अंत दिनों में हैं। एक दिन आएगा कि ये दिन, ये जो अंत दिन है वो नाश होगा, और हमारा जो आशा है, सबसे बड़ा आशा, कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा हमें ले जाने के लिए, और वो समय आने वाला है। कोई नहीं जानता वो किस घड़ी आएगा, किस समय आएगा, कब आएगा, कोई नहीं जानता, परंतु हम लोग इतना जानते हैं कि समय बहुत निकट है। हम लोग इतना जानते हैं कि समय बहुत निकट है। क्यों जानते? क्योंकि आज जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो आज हम लोग की दुनिया में हमको देखने को मिलता है, ये पूरा होता है। तो यहाँ क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पत्थर पर पत्थर नहीं होगा। फिर बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर
पहाड़ पर चला गया और वो पहाड़ मंदिर के सिर्फ ऑपोजिट में था, माने आगे था, और वो पहाड़ पर चला गया, जैतून के पहाड़ पर चला गया और वो मंदिर के ऑपोजिट में था। और जब वो वहां बैठा हुआ था तब 4 चेला प्रभु यीशु मसीह के पास में आया। यदि हम देखना चाहते 4 चेलों को, मरकुस 13 और 3 और 4 में कहता है पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रयास। 4 चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर और गुप्त से उससे बात किया। प्रभु यीशु मसीह के पास 12 चेला था, उसमें से एक चेला आकर प्रभु यीशु मसीह से दिखाता है मंदिर के विषय में, और बाकी जब प्रभु यीशु मंदिर के विषय में कहता है तो वो बाकी सब चेला वहीं थे, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु यीशु अपने चेले से बात कर रहा था। और जब वो लोग पहाड़ पर गए तो ये सब चेलों में से ये 4 निकल कर आया और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह, जो तू कहा ये कब पूरा होगा, अंत कब होगा, कब ये सब पूरा होगा। ये 4 चेलों के दिमाग में ये चल रहा था कि यीशु क्यों ऐसे कहा। शायद वो सोच रहे थे कि यीशु जो कहा कहीं वो आजे ना हो जाए, शायद वो घबरा गए थे। ये 4 चेले लोग के हृदय में यीशु का जो बात था वो लग गया और वे लोग एक दूसरे से बांटने लगे। और बाकी जो 8 था उसके विषय में बाइबल कुछ नहीं कहता, परंतु ये 4 प्रभु यीशु के पास आया। प्रभु यीशु के पास आकर कहता है ये सब क्या होगा, अंत का समय कब होगा, कब ये सब पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बताता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और सिर्फ बताता ही नहीं है, ये भी बताता नहीं क्या होगा, परंतु ये भी बताता हमें क्या करना चाहिए, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। आज मैं शायद वो सब बात नहीं कहूँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमें क्या करना चाहिए। एक मसीह विश्वासी के, एक प्रभु यीशु के विश्वासी के हैसियत से हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है ये वचन के अनुसार कि हमें ऐसे दिनों में क्या करना चाहिए। बाइबल कहता है, सबसे पहला चीज बाइबल कहता है, हम देखेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार 24 और 5 में कहता है, मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ूंगा इसको। कहता है, for many will come in my name claiming I am the Messiah। मैं verse 4 से पढ़ना चाहता हूं। Jesus answered, watch out that no one deceives you। यीशु ने कहा कि तुम सावधान रहो, चौकस रहो कि कोई तुझे धोखा ना देने पाए। तू चौकस रहो, सावधान रहो कि कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए। फिर कहता है कि कई एक लोग आएंगे मेरे नाम से। यीशु कहता मेरे नाम से बताएंगे कि मैं मसीह हूं। यदि हम हिस्ट्री को देखें तो उस जमाने में जब अंत दिनों का समय था, यीशु उठा लिया गया और चेला लोग जब देखते थे तब इंतजार करते थे कि यीशु फिर से लौट कर आएगा। तो कई एक लोग यीशु मसीह के नाम से लोगों के पास आए और कई एक लोग यीशु मसीह के पास आकर कहे कि मैं यीशु हूं। और यहाँ तक अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिसको शायद हम नहीं जानते, कहते हैं कि मैं यीशु हूं, परंतु बाइबल कहता है कि तुम धोखा मत खाना, जागते रहना, सावधान रहना। मैं लूका रचित शुभ समाचार से 21 और 36 से मैं पढ़ना चाहता हूं। 21:36 से मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर क्या कहता है, For it will come on all those who live on the face of this whole earth. Be
ऑलवेज ऑन वॉच। हिंदी में कहता है हर वक्त जागते रहो। और फिर कहता है एंड प्रे दैट यू मे बी एबल टू स्केप ऑल दैट इज अबाउट टू हैपन, कि आप प्रार्थना करते रहे, जागते रहे और प्रार्थना करते रहे कि आप ये सब चीज से बचकर निकल जा सके। आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमें कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि जागते रहने से और प्रार्थना करने से वचन कहता है कि उसके द्वारा हमें मदद मिलेगा कि हम इन सब चीजों से कैसे पार होकर, निकलकर, बचकर होकर पार हो सके। यहाँ पर मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि यीशु ने कहा प्रार्थना करो, यीशु ने कहा प्रार्थना करो। यदि आज का जो टॉपिक है कहता है कि अंत तक धीरज करो। अंत तक धीरज वही रखेगा जो प्रार्थना करेगा। अंत तक धीरज वही रखेगा जो प्रार्थना करेगा और जागते हुए प्रार्थना करेगा। जागते हुए, जागने का मतलब यह है कि हम प्रार्थना करें, और जागते हुए का मतलब यह है कि हम सावधानी से प्रार्थना करें। देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, देखें कि बाइबल क्या कह रहा है, देखें कि परमेश्वर क्या हमें बता रहा है। कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं, जब हम अपने प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना के कोठरी में या घर में जाते हैं, रूम में जाते हैं, तो टाइम को देखने लगते हैं और एक लिस्ट ले लेते हैं, हाली से उसको ख़त्म कर कर और अपने प्रार्थना ख़त्म कर लेते हैं और कहते हो गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाग कर प्रार्थना करो, जागते हुए प्रार्थना करो। मुझे याद आता है जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी जो गार्डन में था, जब वो प्रार्थना करने को गया पकड़ाने से पहले, तब उसके चेले सो गए थे। उसके चेले सो गए थे और क्या होता है, यीशु वापस आकर कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जानते हो, हम अपने प्रार्थना के जीवन से कोई खेल नहीं कर सकते। हम लोग अपने प्रार्थना के जीवन में खास करके व्यक्तिगत प्रार्थना, कई एक लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाएंगे और लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे और हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, आराधना कर दिया, उतने बस है। अच्छा है हम लोग चर्च जाए, प्रार्थना करें, लोगों के साथ में ये ज़रूरत है, बाइबल कहता है ये बहुत ज़रूरत है। परंतु हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना कैसा है। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहता है, और जब हम व्यक्तिगत रिश्ता रखते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं परमेश्वर से, उससे बातचीत करते हैं, तब परमेश्वर हमारे ध्यान को या हमारे बुद्धि को खोल देता है और हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो समझ आ जाता है कि ये दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। यदि आज आपके प्रार्थना के जीवन धीमा हो रहा है, यदि आज आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन कम हो रहा है या उसमें कुछ ढीलापन आ रहा है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम लोग कमर को कस ले, आज हम लोग प्रार्थना में स्थिर हो जाए, आज हम लोग परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता रखने लगे, जागते हुए प्रार्थना करें, जागते हुए बाइबल कहता प्रार्थना करें। और ये जागते हुए प्रार्थना से याद रखना, परमेश्वर कहता है कि हम लोग हर एक वो चीज से निकल जा सकते, हर एक चीज से पार हो सकते। यदि आज हमारे प्रार्थना का जीवन सही नहीं है तो हम ये दुनिया का, ये मुसीबत का जो सामना है वो अपने शारीरिक ताकत से करेंगे, और शरीर का ताकत वहीं तलक जाता है जहां तलक शरीर जाता। इसी कारण से हम में से कई एक लोग थक गए, कई एक लोग आज परमेश्वर से दूर हो गए, कई एक लोगों का जो विश्वास है आज परमेश्वर में डगमगाने लगा है। आज मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना का जो जीवन है वो मजबूत होना चाहिए, और प्रार्थना में एक रिश्ता कायम हो जाना चाहिए परमेश्वर के साथ में। एक ऐसा रिश्ता जब पिता का रिश्ता, बेटा का रिश्ता, पिता और बेटा का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, एक गुरु का रिश्ता, एक परमेश्वर और भक्त का रिश्ता कायम हो जाना चाहिए। और ऐसे ही करने से
हमारा जो कदम है, हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे। और ये जो दुनिया का जो 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 अंत समय का जो पीड़ा है, जो कलेश है, जो जो समस्या है, उसको हम लोग पार लगा सकते हैं। और बिना यीशु के, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिना यीशु के हम इस दुनिया में मसीह जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बिना यीशु के, बिना पवित्र आत्मा, बिना पिता के, ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इनके बिना हमारा जीवन, मसीह जीवन, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बाइबल कहता है यीशु ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे बिना, सचमुच यीशु के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यीशु के द्वारा हम पिता से बात कर सकते। यीशु के नाम से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। यीशु के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के सहारा से हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम अपने प्रार्थना का जीवन, जैसे प्रभु यीशु कहता है, मजबूत कर ले और परमेश्वर में आगे बढ़े। जागते हुए प्रार्थना करें। यदि ये शब्द आपको कठिन लगता है, टास्क मत मारे, जागते हुए प्रार्थना करें और एक रिश्ता कायम करें। दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, दूसरा चीज है कि तुम घबराना मत। यदि हम मत्ती रचित समाचार वही 24:6 पद को पढ़ेंगे तो कहता है, 6 में लिखा है, मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ता हूँ, यू विल हियर ऑफ वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, बट सी इट दैट यू आर नॉट अलार्म्ड। Such things must happen, but the end is still to come. बाइबल कहता है कि आप सुनोगे, क्या सुनोगे? झगड़ा। क्या सुनोगे? लड़ाई। क्या सुनोगे? जो देश है वो दूसरा देश पे चढ़ाई करता। क्या सुनोगे? सब लड़ाई और ये सब चीज के बातों को सुनोगे। कभी कभी ऐसन बातों को सुनोगे जिससे आपको डर लगने लगेगा, परंतु यदि हमारा प्रार्थना का जो जीवन है वो मजबूत है और स्थिर है तो हमें वो डर नहीं लगना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो आज यहाँ परमेश्वर हमारे साथ है तो हम किससे डरे? यदि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता? परमेश्वर हम लोग के साथ है। और यहाँ हम देखते हैं कि हम डरे मत, डरे नहीं। ये सब सुनाएगा, ये सब हम सुनेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा, ऐसे हो रहा, वो देश में ऐसे हो रहा। और मैं किसी के यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करता, परंतु हम लोग सुनते हैं कई एक बात जो दुनिया में हो रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, परंतु आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि अंत बहुत ही निकट है। ऐसे में हमें प्रार्थना का जीवन स्थिर रखना चाहिए। और जब हमारा प्रार्थना का जीवन स्थिर रहेगा, जागते हुए रहेगा, तब हम किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। भजन संगीता में लिखा है कि यहोवा, यदि हम घोर अंधकार के तराइयों में से होकर निकली, यदि हम घोर अंधकार के तराइयों में से होकर निकली, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि आप उसके और करीब आ जाए और निकट आ जाए। परमेश्वर चाहता है कि आप ये सब चीज़ से होकर पार जाए। ये सब चीज़ जो होता है वो निश्चय है। यीशु ने कहा वो निश्चय है, वो होगा, परंतु हमें इससे पार निकलने के लिए उसने रास्ता को दिया है। और यदि हम इस रास्ता को अपना ले तो परमेश्वर जब हमारे साथ है, हम सब कुछ पार कर सकते हैं। सिर्फ हम सुनेंगे नहीं, परंतु हम देखेंगे दुनिया में क्या होता है, क्या होता। मत्ती रचित सुसमाचार 7 और 8 हम देखेंगे। 7 और 8 को हम लोग देखेंगे। 7 और 8। Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes in various places.
All these are the beginning of birth pain. बोले देश पे देश चढ़ाई करेगा, राज पे राज चढ़ाई करेगा, भूखमरी आएगा, भूकंप आएगा जगह जगह पर, और ये पीड़ा का आरंभ होगा। ये सिर्फ आरंभ होगा। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बताता कि हम लोग देखेगा ये सब चीज, राइट? हम लोग सुनेगा, अब हम लोग देखेगा कि देश पे देश चढ़ाई कर रहा है, राज पे राज चढ़ाई कर रहा है। ये सब चीज हम लोग देखेगा, परंतु ये सब चीज हम लोग को डराना नहीं चाहिए। बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है जब हम ये सब चीज देखे, आनंदित मनाए कि हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर के आने का समय निकट है। हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर के हम लोग धन्य मनाए। हम लोग डरे वाले लोग नहीं है, हम लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, हम लोग आशा रखने वाले लोग हैं। ये आशा कि हाँ, एक ये सब चीज से पार होकर हम अपने प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। ये सब चीज से पार होकर हम आनंद काल के जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में रहेंगे। एक नया जिंदगी हम उसके साथ में बिताएंगे। ये जिंदगी जो है ये पीड़ा सा है, दुख से, समस्या से, पर एक जिंदगी जो परमेश्वर देता वो आनंद काल के आनंद से भरपूर जीवन है प्रभु के परमेश्वर के साथ में। और परमेश्वर यहाँ कहता है कि डरना मत, तुम देखेगा, राइट? तुम पहले सुनेगा, फिर तुम देखेगा कि आपके पास ये हो रहा, मेरे पास। और फिर क्या कहता है देखने के बाद में कुछ कुछ चीज हमारे साथ होगा, कुछ कुछ चीज हमारे साथ होगा। क्या कहता है बाइबल? मैथ्यू 24:9 में कहता है, Then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. बोले तब तुम्हें पकड़ाया जाएगा, सताया जाएगा, मृत्यु के घाट उतारा जाएगा। और कहता है लोग तुमसे नफरत करेंगे, देश तुमसे नफरत करेंगे, जाति जाति के लोग तुमसे नफरत करेंगे यीशु मसीह के कारण। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें सताया जाएगा। कभी कभी हम सोचते, जब मैं यहाँ पर आया मंगेरे, कुछ लोग हमसे खुश नहीं थे। कभी कभी हम सोचते थे, हम जब उनके घर पर जाते थे प्रभु के प्यार लेकर, प्रभु के वचन लेकर, काफ़ी लोग प्रभु के प्यार में घुल गए। कुछ लोग थे जो नहीं घुल रहे थे, परमेश्वर से जो प्यार था उनसे उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर क्यों लोग इतना नफरत करते हैं। शायद आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इसके लिए इतना कुछ करता हूं, इतना कुछ किया, क्यों वो हमसे नफरत करते हैं? क्यों प्यार के बदले वो प्यार नहीं देते? कभी कभी हम सोचते हैं। जानते हो, परमेश्वर ने कहा मेरे कारण वे तुमसे नफरत करेंगे, मेरे कारण वे तुमसे नफरत, सब नहीं, परंतु वो लोग खास करके जो शैतान की ओर है, वे तुमसे नफरत करेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह को अपनाया था। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, मेरे यार दोस्त जब मुझे देखते थे, मैं टाई पहनकर जब चर्च को जाता था, लौट कर आता था, तो वे जो दूर से खड़ा होकर हाथ हिलाकर हालेलुया कर और हमारे मजाक उड़ाते थे और किल्ली करते थे। मैं भी चुपचाप सुनकर चला जाता था, परंतु दिल में एक सवाल था, क्यों ये मुझसे नफरत करते? परंतु 20 साल बाद लगभग हम जब पता लगाया उनके विषय में, तो मुझे ये मालूम हुआ कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। वो व्यक्ति आज परमेश्वर के पास आ गया, प्रभु के प्रेम में आ गया। आज मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्यार है वो लोगों को बदल देगा, और शायद नहीं बदले तो हम निराश ना होए, शायद नहीं बदले तो निराश ना होए, समय आने पर सब कुछ होगा। यदि आज लोग आपसे नफरत करते,
कल क्या होगा हम नहीं जानते, शायद वो आपसे प्यार करेंगे, शायद वो प्रभु के और करीब आएंगे। आज कभी कभी हमारे जीवन में शायद ऐसा ख्याल भी आता होगा कि प्रभु यीशु के कारण मुझसे लोग बैर रखते, मुझसे लोग दूर जाते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में गिना जाए कि ना कि दुनिया के साथ में। प्रभु यीशु मसीह को लोग नफरत किए, हम लोग को भी नफरत करेंगे, हम लोगों को से भी पकड़ाया जाएगा, हम लोगों को भी सताया जाएगा, हम लोगों को भी नीचा गिराया जाएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के। और खुश रहो, क्योंकि हमें वो सौभाग्य मिलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जिस तरह से सताया गया उस तरह से तो हमें नहीं सताया जाता, परंतु ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में गिना जाते हैं, कि जैसे उसको सताया और हम भी आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया जाते हैं, क्योंकि हमारा इनाम स्वर्ग में बड़ा रहेगा, हमारा जो परिणाम है वो परमेश्वर स्वर्ग में बड़ा रहेगा। तो वो हमें सताएंगे, वो हमें पकड़ाएंगे, वे हमें लोगों के पास लेकर जाएंगे। और यदि हम बाइबल को देखते हैं, मरकुस की किताब 13वां अध्याय और पद 11 को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं, whenever you are arrested and brought to trials, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at that time, for it is not you speak, but the Holy Spirit. यहाँ पर जो पवित्र आत्मा के बतावा गए कैपिटल में लिखा है, पवित्र आत्मा, कोई मामूली आत्मा नहीं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। ये किस विषय में बात कर रहा है? हम लोगों को, बाइबल कहता है, लोगों के सामने लेकर जाया जाएगा, हम लोगों को कई एक लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा, हम लोगों को परमेश्वर के वचन बांटने के कारण कई एक लोगों के सामने झूठा इल्जाम लगाया जाएगा। आज यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, खास करके मैं मैथ्यू 24:14 में भी पढ़ना चाहता हूँ, कहता है कि ये राज का जो शुभ समाचार है, ये राज का जो शुभ समाचार है, जब तक पूरे देश में या पूरे दुनिया में प्रचार ना होगा तब तक अंत नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, हम यदि बाइबल देखें, मेरा जो फेवरेट पार्ट है बाइबल का वो है एक्स में मिलता है, खास करके स्टीवन के विषय में हम लोग मौका नहीं छोड़े शुभ समाचार बांटे के, हम लोग मौका नहीं छोड़े शुभ समाचार बांटने। हम लोग देखते हैं जो व्यक्ति स्टीवन था उसको लोगों के सामने लाकर खड़ा किया गया, और कहता है उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, परंतु ये जो व्यक्ति स्टीवन था वो मौका नहीं छोड़िस और उसने शुभ समाचार बांटिस। कई एक लोग वहां पर खड़े थे और कई एक रूलर्स, कई एक काउंसलर्स सब खड़े थे, इल्जाम उसके ऊपर लग रहा था, परंतु ये जानता था कि अगर यहाँ पर सब कुछ थ्रू हो जाएगा या सब कुछ साबित हो जाएगा, इसको शायद पत्थरवा कर दिया जाएगा, ये सब कुछ जानता था, परंतु उसको जब उसको आगे लाकर खड़ा किया गया, उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताया। और क्या कहता है, मरते मरते वो प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ समाचार है वो बांटते रहा। आज शायद आप प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार बांटते हो, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हो। अगर नहीं करते हो तो ये हमारा जिम्मेवारी है कि लोगों तक प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार लेकर जाए। कई एक लोग हैं जो आज शायद सुनी से और नहीं समझी से, परंतु शायद परमेश्वर आज आपके द्वारा उसके पास फिर से लेकर जाना चाहता। आज मैं बताना चाहता हूँ, कई एक बार हम लोग सोचते हैं कि ओ क्या मैं उस घर पे जाऊंगा या क्या मैं उस व्यक्ति को बताऊंगा, वो व्यक्ति बड़ा कट्टर है, वो व्यक्ति बड़ा गंभीर है, वो व्यक्ति देखने में डरावना लगता है, और कई एक चीज ऐसे हमारे मन में आएगा, डर आएगा। बट बाइबल क्या कहता है, तू घबराना मत, क्या कहना है। इसका यह मतलब नहीं कि तैयारी मत करो। यदि आप प्रार्थना करेगा, यदि आप परमेश्वर के सामने जागते हुए समय को बिताएगा तो आप तैयारी करता है, आप बाइबल को पढ़ेगा तो आप तैयारी को करता है, और आप जब तैयार है तो आपके फिर से तैयार नहीं होना है।
और जब आप तैयार है तो आप जाए वहां पर और पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा क्या कहना है। कई एक घर पे मुझे एक कहानी याद आ रहा है, मुझे अच्छा से याद है। मैं और मेरी पत्नी उस समय जब तांगी में था तो एक स्त्री थी और मैं उसके घर पर, हम लोग हर वक्त जाते थे, प्रभु के वचन को बांटते थे हर वक्त और परमेश्वर के विषय में बताते थे। वो कभी चर्च नहीं आता थी, हाँ कर लेती, प्रार्थना कर लेती थी, प्रभु को नहीं ग्रहण करती थी। हम लोग भी थक चुके थे उसके घर पर जाते जाते। एक दिन, उस समय हमारे पास गाड़ी नहीं थे, तो हम पैदल ट्रेम लाइन जो पक्की कहता है उस वहां से निकल कर हम लोग आ रहे थे। तो वो स्त्री आगे से ही आ रही थी और मैं और मेरी पत्नी से आमना सामना हो गया और मेरे पत्नी उससे बातचीत करने लगा। पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में एक बात को रखा और कहा कि इसको तुम बताओ कि कलीसिया आना। मैंने अपने हृदय में ये बातचीत या अपने भीतर में एक लड़ाई करने लगा कि मैं तो बहुत बार इसको बताया परमेश्वर, बहुत बार इसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, चर्च को निमंत्रण दिया, नहीं आई, परंतु अब ये क्या होगा। परमेश्वर ने वो जो आवाज़ था वो और तेज होने लगा और मैं रुक नहीं पाया। तो मैंने उसको कह दिया, बहन आप चर्च आना अतवार को। अतवार हुआ, वो बहन चर्च आई और जब वो बहन चर्च को आई तो उसने कहा, पादरी या भैया आप जब कहा और किसी दिन हम मुझे ये चीज़ नहीं महसूस हुआ, बस उस दिन मैं बहुत निराश थी, उस दिन मैं बहुत दुख में थी, बस उस दिन वो शब्द ही मेरे लिए बहुत काफ़ी था कि बहन चर्च आना। और मैं अपने घर पर गया, मैं अपने समस्या को, वो कह रही है मैं अपने समस्या को ध्यान कर रही थी, तो आपका जो शब्द है वो मेरे कान में गूंजा कि चर्च आना। और पवित्र आत्मा उस तरह से उस बहन को चर्च लेके आया और वो बहन चर्च आई और आज एक क्रिश्चियन लड़का से साथ शादी करके न्यूजीलैंड में सेटल है। और हम मंगता बताए अभी भी वो प्रभु यीशु मसीह के छोड़िस नहीं है, साथ है और परमेश्वर की सेवा करे। आज मैं बताना चाहता हूँ, कभी कभी हम लोग निराश हो जाते हैं, सोचते हैं ओ ये नहीं होगा, ओ वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ होगा, यदि परमेश्वर अगुवाई करे होगा। अपना जो कर्तव्य है, हमारा जो काम है वो करे। जैसे स्टीवन ने किया, उसको पत्थर से मारा गया, तब तक मारा गया जब तक कि वो मर ना जाए, परंतु वो जानते हुए, वो जानता था कि ऐसा होगा, परंतु उसने वचन को बांटा। आज हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर का जो राज का शुभ समाचार है ये हर एक कोने में लेकर जाए। ये मत सोचे कि उसको एक बार बता दिया, बताते रहे। शायद वो तुमसे नफरत करेंगे, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, बट बताते रहे। परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। और हमें सताया जाएगा इसके कारण, हमें कई एक बात बोला जाएगा इस कारण से, बट पीछे मत हटे, आगे बढ़ते रहे। जो अंत तक धीरज रखेगा, ख्याल करना, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा, और जो अंत तक धीरज रखेगा वो जीवन को पाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अंत बहुत ही निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने सही दिन, सही तारीख किसी को नहीं दिया, परंतु उसने कहा अंत बहुत निकट है। हम इस तरह से जिए कि जैसे कि कल ही अंत हो जाएगा, इस तरह से रहे कि न जाने कब हमारा प्रभु आ जाएगा। तैयार रहे परमेश्वर में। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने प्रार्थना में मजबूत रहे, हम अपने जागते रहे और डरे मत। प्रभु हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन बांटते रहे। परमेश्वर की आशीष आप सब पर रहे, जैसे हम सब मिलकर अपने विश्वास में स्थिर है और धीरज से ये सब चीज को पार कर आगे बढ़ता। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम क्यों ना प्रार्थना करें आज, और आज क्यों ना हम अपने आँख को बंद कर लें। यदि आज ये वचन हमारे हृदय से टकराया है या हमारे दिल से बातचीत किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ भी है अपने हृदय पे हाथ रखकर परमेश्वर से अपना रिश्ता ठीक कर लें। परमेश्वर प्यार करता आपसे, आप सब जितना जनता नहीं उससे ज़्यादा। परमेश्वर चाहता है कि आप
अंत तक धीरज रखें कि आप जीवन प्राप्त करें। आज क्यों ना हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि आज हमारा प्रार्थना का जो जीवन है वो कमज़ोर हो गया, उसको रिवाइव कर ले, उसको हम लोग जागृति में लेकर आ जाए। क्यों ना हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक व्यक्ति जो आज के वचन को सुनी से। परमेश्वर, हमारा प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका आशीष रहे। हे प्रभु, मदद करना कि आज यदि हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर हो गया तो हम अपने प्रार्थना के जीवन मजबूत करें। आज यदि हमारा रिश्ता आपसे कमज़ोर है तो हम उसको मजबूत कर सकें। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जब हमारा रिश्ता आपसे मजबूत हो जाएगा तब हम किसी से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारा हिम्मत है, आप हमारा शक्ति। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हमें इतना हिम्मत दे कि हम आपके वचन को लोगों तक बांट सकें। हमें बुद्धि दे कि हम आपके बुद्धि पर निर्भर रहें और ये जाने कि आपका वचन कभी खाली नहीं जाता। आपके गवाह ठहरे, आपका राज का जो शुभ समाचार है लोगों तक पहुंचाए। धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना करते कि आप सबके ऊपर दया करेगा और सबके जो रिश्ता है, हर एक लोग जो सुनने, उनका रिश्ता आपसे ठीक हो जाए। धन्यवाद। सभी सुनने वालों को आपके पवित्र हाथ में सौंप दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मसीह की जय। आशा है आज के वचन जो हमने अभी सुना है आपके और आपके परिवार में को आशीष मिला है उससे, और कुछ सीख को पाए हैं। अगर आप यीशु मसीह के बारे में और कुछ जानना चाहते हो या उसके अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हो, या हमारे कलीसिया के बारे में और कुछ जानना चाहते हो, या सिर्फ प्रार्थना को चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो है, फ़ोन नंबर लोग सब स्क्रीन पर है भी, और आप ज़रूर से हेजिटेट नहीं करना हमें कांटेक्ट करने के लिए। और हमारा जो दूसरा सभा लोग हैं वो 10 बजे से संडे स्कूल है और 11 बजे से अंग्रेज़ी सभा में है, और आपको निमंत्रण है उसमें भाग लेने के लिए। धन्यवाद फिर से आज के हमारे इस सभा में भाग लेने के लिए। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर है।